ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण कवचम् अतः न्यासः ॐ नमः पादयो ॐ नमः जन्मनं नमः जन्मो मम नम ऊर्वो नाम नम उदरे राम नम हृदये यम नम उरसि नाम नम मुखे यम नम मस्तके ओम नम नम मस्तके नम नम मुखे मम नम उरसि नाम नम हृदये राम नम उदरे यम नम ऊर्वो राम नम जन्मो यम नमः पादयो। अतः करन्यासः ओम ओम नमः दक्षिणतर्जन्यम् ओम नम नमः दक्षिणमध्यमायाम् ओम ओम नमः दक्षिणानामिकायाम् ओम भम नमः दक्षिणकनिष्ठिकायाम् ओम गम नमः वाम कनिष्ठिकायाम् ओम वम नमः वामानामिकायाम् ओम तेम नमः वाम मध्यमायाम् वाम नमः वाम तर्जन्यम् ओम शुम नमः दक्षिण अंगुष्ठ ऊर्ध्वपर्वणि ओम देम नमः दक्षिण अंगुष्ठ अधपर्वणि ओम वाम नमः वाम अंगुष्ठ ऊर्ध्वपर्वणि ओम यम नमः वाम अंगुष्ठ अधपर्वणि अध षडाक्षरी मंत्र विन्यासः ओम ओम नमः हृदये ओम भीम नमः मूर्ध्नि ओम शम नमः भ्रुवोर्मध्ये ह्रम ओम ह्रम नमः शिखायाम् ओम वेम नमः नेत्रयो ओम नम नमः सर्वसन्धिषु ओम भम नमः अस्त्राय फटप्राच्यम् ओम महा ओम महास्त्राय पटाग्नेयम महास्त्राय दक्षिणश्याम महास्त्राय नैऋत्यम महास्त्राय पट प्रतीच्यम महास्त्राय पट भाव्ये महास्त्राय उत्तर दिशम ओम महदैशन्यम महास्त्राय हृदयम ओम महास्त्राय पदाधरायाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अम्राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्ष सवान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या भुजे श्रियं भगवन्तन्ममाख्यायि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायन शत्रुन्नेन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृत्तपुरोहित्वाष्टो महीन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रि पाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यं व्याघ्यतः शुचिः नारायणमयं ब्रह्म सन्नयेद्भयागते पादैर्जर्नोरुर्भो उदरे हृद्यतोरसि मुखे शिरसनुपूर्व्यात् ओंकारादिनिविन्यसेत्। ओम नमो नारायणायति विपर्ययमथा विवा कर्ण्यशं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादि यकारान्त मङ्गुलङ्कुष्ठपर्वसु
न्यसेद हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवुर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् विकारं नेत्रयोर्युञ्जन्नकारं सर्वसन्धिषु मकार मन्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फलं तत् सर्वदिक्षु विनिर्देशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। श्रेयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेज तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदारेत्। ॐ हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां नष्टाङ्घ्रिपद्मपदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्म सिगदेषु चाप पाषाणददानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यदो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थलेषु माया वटुवामनोभ्यात् त्रिविक्रमखे वतु विश्वरूपः दुर्गे षड्व्याधिमुखादिषु प्रभु पायान्निशुम्भौ सुरयूथपारि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्निपतं च गर्भा रक्षत सोमा ध्वनियज्ञकल्प शोदंष्टयोनीतदरो वराः रामोद्रिकूटे शोतभिप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरश्चाचा दत्तस्तयोगा दत्तयोगनाथ पायात् गुणेश कपिल कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् हयश्रीसाम पतिदेवहेलना देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। यहाँ तक हुआ था। शत्रु में श्लोक तक कंठस्थ करके हमने व्याख्यान किया था। अब आज 18वें श्लोक से व्याख्यान करेंगे। धन्वन्तरिर्भगवान् पातपथ्यात्। बोलिए धन्वन्तरिर्भगवान् पातपथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा भयाद् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्ता यज्ञश्च लोकादवता जनान्ता बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। धन्वन्तरी ही भगवान पातु अपथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् ऋषभः निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् अवतात् जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशात् अहीन्द्रः। यहाँ है भगवान धन्वन्तरी। भगवान का अवतार एक धन्वन्तरी अवतार हुआ है। समुद्र मंथन के समय में 14 रत्न उत्पन्न हो गए, तो इसमें एक रत्न अमृत के घड़ा लेकर के भगवान स्वयं धन्वन्तरी रूप में प्रकट हो गए थे और उसको अमृत को पिलाने के लिए देवताओं को पिलाने के लिए प्रकट हुए थे। परंतु देवता और राक्षस दोनों मिल करके समुद्र मंथन किया था। कर्म समान रूप से किया था, फल भी समान रूप में मिलना चाहिए था, परंतु अधिकारी नहीं थे। राक्षस लोग अधिकारी नहीं थे, देवता लोग अधिकारी थे। क्यों अधिकारी नहीं थे वो जानने की जरूरत है। अमृत मंथन के प्रसंग में आया है। जब अमृत का घड़ा देख लिया तो धैर्य नहीं रहा राक्षसों को। अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो, हम पहले पिएंगे। घड़ा छिन के ले गए राक्षस लोग और राक्षसों में भी आपस में लड़ने लगे। तुम नहीं, हम पहले पिएंगे। भगवान ने विचार किया अब ये तो लड़ते रहेंगे, न स्वयं पिएंगे न किसी को पीने देंगे। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया।
मोहिनी रूप धारण करके हंसते हंसते राक्षसों के बीच में प्रकट हो गई। और क्यों झगड़ा कर रहे हो? कहते हैं अमृत का पिलाना चाहते हैं, पर ये हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप समझाओ और सबको बांट दो, कोई चिंता न करो, आप जाओ स्नान करके आओ, पंक्तिबद्ध हो जाओ। एक तरफ देवताओं को बैठाया, एक तरफ राक्षसों को बैठाया और हंसते हंसते अपने मुख हास्य है वो राक्षसों के तरफ देखते, मानो कि देवताओं तरफ देख नहीं रहे हो, ऐसे मोहित करते हुए। और देवता को बाद में पिलाएंगे, पहले तुमको मैं पिलाती हूँ। तो ऐसा करके जब पिला रहे थे तो वो अपने माया से समान घड़ा दिखाई पड़ा। एक में असुर माने असुरों के लिए मदिरा धारण किया था, वो मदिरा पहले पिलाया, उन्होंने अमृत समझ लिया, मदिरा पीते गए। उसमें एक राहु था राक्षस, वो बड़ा चालाक था। विचार किया यहाँ कुछ गड़बड़ है, दाल में काला लगता है, बार बार उधर देवता के तरफ नहीं देख रहे, हमारे तरफ देख करके हंस रही है, ये मोहित कर रही है, ये अवश्य हमको अमृत नहीं पिलाने वाली है। तो ऐसा वो विचार करके देवता का रूप धारण करके चंद्र और सूर्य के बीच में जा करके बैठ गया राम। और उधर जब अमृत पिलाने लगे, जाते 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 चंद्र के सामने पहुंच गए तो चंद्र ने थोड़ा मोहिनी को कहा, भाई ये बीच में बैठा है, हमारा नहीं है, ऐसा संकेत किया। अमृत तो पी डाला था, मुख में लगाया था, उतने में उनका चक्र मैंने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। तो राहु उन्हें अमृत पान करने के कारण वो मरा नहीं, हो गए दो राहु और केतु ग्रह, क्योंकि अमृत पी लिया था, देवता का रूप धारण करके अमृत पिया था। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अमृत पी लिया, देवता का रूप धारण किया, तुम 7 ग्रहों में से 2 ग्रह और बढ़ा देते हो। भगवान ने 9 ग्रह बना दिया, राहु केतु दोनों ये ग्रह के रूप में हो गए। और अमृत पान करने से वो अमर हो गए। तो राहु है, शीर भाग का राहु है और अंदर का धड़ भाग है केतु है। इस प्रकार से मोहिनी रूप धारण करके समुद्र में अमृत का जो घड़ा लेकर के धन्वंतरी आ गए थे और अमृत माने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिलाया, देवता को अमृत पिलाया, राक्षसों को सुरा पिलाया। इस प्रकार से धन्वंतरी भगवान ने जो अवतार लिया समुद्र मंथन के समय में, वह धन्वंतरी भगवान अपथ्यात पातु, अपथ्य से, अपथ्य जो हम भोजन इतना करते हैं पचाने की शक्ति न हो उतना हम भोजन करते हैं तो पथ्य नहीं होता है। तो ऐसे अपथ्य से भगवान हमारी रक्षा करे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है मिताहार होना चाहिए। मिताहार का मतलब है हिताहार, जितना आहार लो उतना पचा सके उतना भोजन करना चाहिए। और दूसरा गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार होना चाहिए, जितना पचा सको उतना होना चाहिए। ठंडी के समय गर्म भोजन करना चाहिए, गर्मी के समय ठंडी। इस प्रकार से मौसम के हिसाब से समय के अनुसार जितना पचा सके उतना भोजन करो, तो युक्त आहार होता है। विहार भी योग्य व्यवहार करना चाहिए, युक्त चेष्टा करना चाहिए, योग्य कर्म करना चाहिए, समय सर उठना चाहिए, समय सर जगना चाहिए, जय समय सर सोना चाहिए, तो वो योग हो जाता है। दुःखः योगः भवति गीता में कहा। तो यह हम लोग ऐसे खाते हैं, तो वो आहार से ही शरीर में रोग होते हैं।
रोग होने का कारण ही ये एक आहार है। आयुर्वेद में तो रोग का कारण ही भोजन बताया है। तो यहाँ कहते हैं जो आयुर्वेदाचार्य, जो प्रथम आचार्य है आयुर्वेद के, धन्वंतरी भगवान, ऐसे अपथ्य हो जाए तो अपथ्य भोजन से हमें बचाओ, अथवा जो भी खाए पचाने की शक्ति धन्वंतरी भगवान दे दे। ऐसा है, धन्वंतरी भगवान अपथ्यात पातु, पथ्य न हो तो इस अवस्था में धन्वंतरी भगवान रक्षा करे, न में पाचन करने की शक्ति उत्पन्न करे। द्वंद्वाद भयाद ऋषभ निर्जितात्मा, ऋषभ देव का विशेषण आया निर्जितात्मा। निर्जित आत्मा इंद्रिय ये न स, यहाँ आत्मा इंद्रिय के अर्थ में है, मन के अर्थ में है। आत्मा शब्द है, मन के लिए भी कहते हैं, इंद्रिय को भी कहते हैं। निर्जित आत्मा ये न स निर्जितात्मा, जिनने मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे ऋषभ देव जैनों के प्रथम आचार्य है, तीर्थंकर है, भगवान ऋषभ देव भगवान है। वो ऋषभ देव भगवान द्वंद्वाद भयात, द्वंद्व है, झगड़ा है, उस भय उत्पन्न, द्वंद्व का शोक है तो दुख, सुख जब आता है तो दुख का भय होता है, मान होता है तो अपमान का भय रहता है, ठंडी आती है तो गर्मी का, गर्मी होती है तो ठंडी का द्वंद्व भाव बना रहता है। दूसरा कि तेरा मेरा द्वंद्व तो होता ही है, और जन्म लिया तो मरण का, जन्म मरण द्वंद्व है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, कुछ न कुछ द्वंद्वात्मक भय बना ही रहता है। जन्म लेते ही मरण का भय तो होता ही है। ऐसे स्थिति में निर्जित आत्मा भगवान, जिन्होंने मन को जीत लिया है, ऐसे तितिक्षा शक्ति उत्पन्न करके, सहन शक्ति उत्पन्न करके द्वंद्व अवस्था में वो हमको वो सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कोई गाली दे दे तो गाली को भी पचाने की शक्ति आना चाहिए। क्रोध उत्पन्न न हो जाए, कोई भी गाली दे, मान अपमान करे तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। मान अपमान यो तुल्य तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो है न के। स्तुति हो, कोई तुमको प्रशंसा करे, निंदा करे, समान स्थिति में उसी का नाम यति है, उसी का नाम योगी है। गाली दे तो भी गाली देने वाले का मुख खराब होता है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा क्या बिगाड़े। सदा सर्वदा धैर्य धारण करना, स्वस्थ रहना, जो ये स्थिति है, ऐसी स्थिति बने रहे भगवान ऋषभ देव की कृपा से। इसलिए द्वंद्वाद भयात, ऐसे द्वंद्व भय से निर्जितात्मा ऋषभ देव रक्षा करे। तो दूसरा यज्ञश्च लोकाद अवता जनांताद, यज्ञ स्वरूप भगवान है, बराह अवतार है, बराह अवतार यज्ञ स्वरूप भगवान का, वो जनांतात लोकात अवतात। यहाँ लोकात शब्द पहले ले लो। लोकात माने लोकापवाद, लोकापवादाद भयम, एक भय बना रहता है लोक का अपवाद। कुछ भी करे तो भी लोग निंदा करते ही रहते हैं, कभी भी लोग निंदा करने से बचते नहीं है। कुछ भी करो निंदा करते रहते हैं। एक प्रसंग आता है, एक पिता और पुत्र एक घोड़ा लेकर के कहीं प्रवास में जा रहे थे। और पिता वृद्ध थे तो पिता को घोड़े में बैठाया, पुत्र घोड़े को डोरेज लेकर के आगे आगे चल रहा था। लोग कहने लगे कैसा लड़का है, कैसा पिता है, बच्चे को पुत्र को पैदल चला रहा है, अपने घोड़े ऊपर बैठा है। ऐसा सुन लिया, नीचे उतर गया, बच्चे को बैठाया घोड़ा में। लोग कहने लगे कैसा बच्चा है,
बाप को पैदल चला रहा है, स्वयं घोड़े में बैठा। ऐसा सोचा, ये बोलते दोनों घोड़े के ऊपर बैठ जाए। दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए। कैसे लोग हैं ये घोड़े के ऊपर दोनों बैठ गए। फिर उतर करके दोनों पैदल चलने लगे, घोड़े को दौड़ने लगे। लोग कहते हैं ऐ कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़े होते हुए घोड़े को चला रहे हैं, अपने पैदल चल रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में लोग निंदा करते रहते हैं, ऐसे निंदा से बचना मुश्किल है। भगवान यज्ञ पुरुष है, ऐसे लोकापवाद से, ऐसे लोकापवाद अनेक प्रसंग आते हैं, लोक का अपवाद होता रहता है। तो उनमें से भगवान रक्षा करे। दूसरा जनांतात यहाँ दिया है, जनांतात बलः अवतात। जनंत माने जनानाम अंतः उपद्रव, यहाँ अंत शब्द उपद्रव लेना। उपद्रव मनुष्य के कारण होने वाला आतंक, यानी आजकल आतंकवादी का भय होता रहता है। मनुष्य के द्वारा होने वाला जो उपद्रव है, आतंक है, वो जनांत कहते हैं। वो उपद्रव, ऐसे उपद्रव से, आतंकवाद से भगवान बलः माने यहाँ लेना बलराम, बलभद्र भगवान अवतात रक्षा करे। फिर दूसरा शब्द है क्रोधवसाद गणात अहीन्द्रः। अहीन्द्रः अहीनाम सर्पानाम, अही मने सर्प, सर्पों के इंद्र स्वामी शेषनाग। भगवान शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं। ऐसे जो शेषनाग है, सर्पों के स्वामी, अहीनाम इंद्र अहीन्द्र, सर्पाणाम इंद्र, सर्प के स्वामी भगवान, शेष अवतार भगवान। क्रोधवसाद गणात, क्रोधवश नाम के सर्प के समूह है, गण है, बड़े विशाल विषैले होते। ऐसे क्रोधवश नाम के सर्प गणों से अवतात रक्षा करे। ठीक है, तो फिर एक दफे उच्चारण करे, धन्वंतरिर भगवान पातपत्यात् द्वंद्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः। दैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः। द्वैपायन भगवान, भगवान द्वैपायन व्यास जी, व्यास जी का नाम द्वैपायन है। द्वयोर्भागे आपः यस्यः इति द्वैपायन, अयनम स्थानम, दोनों तरफ पानी हो द्वीप कहते हैं। द्वीपः एव अयनम यस्य स द्वैपायनः। गंगा यमुना के बीच में जो टापू था, वहां पर जन्म हो गया था व्यास जी का जन्म। ऐसा बताए पराशर ऋषि एक नदी पार कर रहे थे, उसी समय ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त था। उस समय जो भी जन्म लेगा भगवान का अवतार होगा। पर अवतार लेने के लिए कुछ साधन तो होना चाहिए। पर वो नौका को पार करती हुई ये मत्स्यगंधा नाम की कन्या थी। अपने योग बल से कन्या को एक प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था बनाया और उसी समय बादल की सृष्टि की और उसके स्पर्श के द्वारा भगवान पराशर ने व्यास जी का जन्म दिया। तो उसी तत्काल वो मत्स्यगंधा के उदर से वो गंगा के किनारे में भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ।
इसलिए वो टापू को क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। द्वयो हो आपः एते द्वीप, दोनों भाग जल हो उसको द्वीप कहते हैं। द्वीप एव अयनम यस्य स, द्वीप ही जो जिसका निवास स्थान हो, जन्म स्थान हो, उसको द्वैपायन कहते हैं। तो भगवान व्यास जी द्वैपायन है। पराशर के पुत्र होने से पाराशर भी कहते हैं। वेद व्यास भी इसलिए कहते हैं, वेद का विस्तार भी किया। वेद एक ही वेद था, बहुत कठिन, सामान्य बुद्धि वाला वो वेद को पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए 4 वेद कर दिया। 4 वेद बने, वेद में जो यज्ञ करने का मंत्र अलग कर दिया, गायन का मंत्र अलग कर दिया, देवता के स्वरूप का वर्णन का मंत्र अलग किया, अपसार मारण आदि मंत्र और ब्रह्म ज्ञान के मंत्र अलग किया। इसलिए 4 वेद बनाया, ऋग यजु साम अथर्व वेद। वेद के व्यास माने विस्तार करने के कारण वेद व्यास भी कहते हैं। व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना। द्वैपायन का अर्थ भी आपने समझ लिया, टापू में जिनका जन्म है उसको द्वैपायन। वो भगवान है, षड़ैश्वर्य संपन्न है, भगवान का ही अवतार है। वो द्वैपायन भगवान अप्रबोधात, अज्ञान, प्रबोध माने ज्ञान, अप्रबोधात अज्ञान से रक्षा कर। यथार्थ ज्ञान को जो नाश करने वाले जो माया है, माया के कारण जो ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसको भगवान अप्रबोध अज्ञान से रक्षा करे। बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात, और बुद्ध भगवान है। कलियुग में बुद्ध भगवान का भी अवतार हुआ है। तो वो बुद्ध भगवान प्रमादात, प्रमाद से, प्रमाद क्या चीज है? प्रमाद माने यथार्थ ज्ञान को नाश करने वाला मायावाद। यथार्थ ज्ञान को नाश करने वाला जो यथार्थ ज्ञान नहीं है, मायावाद है। पाखंड गणात, ऐसे पाखंड बने हुए, पाखंड माने वेद रूपी वेद विरुद्ध आचरण करने वाले पाखंडी लोग, माया के कारण मायावाद में आकर के अपने मन से मन घटित एक संप्रदाय बना लेते हैं, एक मार्ग बना लेते हैं। यथार्थवाद नहीं होता है, मायावाद जिसको कहते हैं। ऐसे पाखंडी मायावाद से भगवान बुद्ध भगवान रक्षा करे। ये बुद्ध कौन है? ये मध्यम मार्गी है। मध्यम मार्गी का मतलब है आज धर्म में अधिक कठोरता बनाओ, नियम बनाओ तो लोग पालन नहीं करते, भग जाते हैं धर्म। पवित्रता रहो, स्नान करो, 3 समय स्नान करो, ऐसे दुनिया भर का अलग अलग अपने बना लेते हैं नियम। तो उससे पालन करने के लिए डर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक मध्यम मार्ग किया, मध्यम मार्ग लगाया। इसलिए कठोरता का सरल मार्ग को अपनाया। रामानुजाचार्य ने भी पहले वेद मार्ग ही है रामानुजाचार्य, परंतु लोगों को आकर्षण करने के लिए आरंभ में कुछ ऐसा मध्य मार्ग स्वीकार कर लिया। उन्होंने गुरु लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, किसी को दीक्षा ब्राह्मण के सिवाय दीक्षा दूसरे को नहीं देना चाहिए। रामानुजाचार्य ने कहा क्यों नहीं देना चाहिए? भगवान का भक्त होगा, सब अधिकारी है। उन्होंने सबको शुरू किया, सबको दीक्षा दी, सबको संस्कार दिया, सबका अधिकार है। तो रामानुजाचार्य ने भी किया और बुद्ध भगवान ने भी मध्यम मार्ग स्वीकार कर लिया। तो वो वेद मार्ग से कुछ विरुद्ध है, पर वेद मार्ग से विरुद्ध होते हुए भी एक भक्ति मार्ग है, एक विरुद्ध नहीं है, सनातन धर्म के अंदर ही ये आता है। तो इसलिए
ऐसे मध्यम मार्गी बुद्ध भगवान भी हमें हमारी रक्षा करे अबोधात, अज्ञान से। अब देखो, अभी भक्ति वेदांत स्वामी जी है, आप जानते, बड़े कठोर थे, वैष्णव थे, परंतु उन्होंने भी एक भक्ति मार्ग, सरल मार्ग को अपनाया, विदेशों को में जा कर के प्रचार किया, और वो भी अपने आजकल वैष्णव बन करके धोती दो जब्बा पहन करके, साड़ियाँ, स्त्रियाँ साड़ी पहनती है, तिलक लगाते हैं और हरे कृष्ण हरे राम करके हजारों में अभी हिंदू बन रहे हैं। तो ये अपने वास्तव में देखा जाए, अपने जब इतिहास देखते हैं तो हमारे जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उस शास्त्र को पकड़ लिया ना, नहीं उचित है। अगर विद्वान शास्त्र को नहीं पकड़ लेंगे तो दूसरा शास्त्र को कौन देखेगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्यकार व्यवस्थित हो, जो शास्त्र ही प्रमाण है उसको लेकर के चलना चाहिए। तो पर कभी कभी ऐसा भी है, शास्त्र को पकड़ के रखते हैं तो कठोरता के कारण ही अपने धर्म को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चले गए हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, कितने तो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, कितने ने दूसरे धर्म इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। ज़्यादातर ये पंडितों के कठोरता के कारण ही इस्लाम धर्म को स्वीकार करिए। अपने इतिहास में कहा गया है, जम्मू कश्मीर में जितने भी जो मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, वो सब ने कहा था कि हम फिर से सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, स्वीकार करो, पर स्वीकार नहीं किया। तो वही आज हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध हो गए हैं। तो अपने भक्ति मार्ग पे थोड़ा वैध मार्ग भले ही हो, पर सरल मार्ग स्वीकार करना चाहिए, जिससे लोगों का आगमन हो जाए, धीरे 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 अपने मार्ग में आ जाए, उनको संस्कार दे अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो ये बुद्ध भगवान ने किया, भक्ति वेदांत स्वामी ने किया। आज हम देखते हैं तो हजारों में सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे मध्यम मार्गी बुद्ध भगवान क्या करे, पाखंड गणों से हमारी रक्षा करे। आगे क्या, कल की कले काल मला प्रपातु, कल की भगवान है। अभी बुद्ध का अवतार तो हुआ है, अभी कल की भगवान का अवतार होना बाकी है। वो कल की भगवान का कलिमलात, कली के मल से रक्षा करे। काल मलात लिखा है, कली मलात ऐसा अर्थ है। काल के मल है, उस काल के मल से रक्षा करे। अभी यह नंदा आया है, नहीं है ना, नंद उपस्थित नहीं रहा। तो नंद को मैंने कहा था रामायण तैयार करो तो तुमको व्याख्यान में सरल पड़ेगा। तो इसमें रामायण में कलिमल की बात आई है, थोड़ा सुनो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तुलसीदास जी ने कहा है कलिमल क्या है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सभा, कली के मल के कारण धर्म सब लुप्त हो गए, सदग्रंथ लुप्त। दम्भिन निजमति कल्पी कर प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग में दम्भी लोग उत्पन्न हो गए, अपने बुद्धि से अनेक पंथ माने मार्ग, अनेक धर्म मार्ग की कल्पना करके अलग अलग पंथ बनाए हैं। आगे कहते हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। अब वर्ण धर्म इस समय नहीं है,
न आश्रम है न वर्ण धर्म है। वर्ण धर्म माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है शम दम तप शौच शांति आर्जव माने सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का कर्म है शम दम इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, तप करना, शुद्ध रहना, शांति क्षमा करना, सरलता ज्ञान प्राप्त करना, आस्तिक भाव हो सद्भाव हो, ये ब्राह्मण का कर्म है। अब वो ब्राह्मण भी इस प्रकार के कर्म नहीं करते हैं। ये दान देना लेना यज्ञ करना कराना पढ़ना पढ़ाना षड करना कर्माणि दिने दिने ब्राह्मण को 6 कर्म प्रतिदिन में करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, कराना चाहिए, दान लेना चाहिए, देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। वो वर्ण धर्म ब्राह्मण में नहीं रहा। क्षत्रियों का भी धर्म बताया गीता में। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावम च छात्र कर्म स्वभावचम। शौर्यम शूरता होना चाहिए, तेजस्वी रहना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, दाक्ष माने दक्षिणता माने बुद्धिशाली होना चाहिए, बुद्धि युद्ध में अपलायनम युद्ध में रहना चाहिए, पलायन माने भगना नहीं चाहिए, दान करने का स्वभाव होना चाहिए, भगवान ने माने ईश्वर भाव भगवान के प्रति आस्तिक बुद्धि होनी चाहिए। ये क्षत्र कर्म क्षत्रों का स्वाभाविक कर्म है। उसी प्रकार से वैश्य का कर्म कृषि वाणिज्य गोरक्षा वैश्य कर्म स्वभावज। कृषि में करना, खेती करना, वाणिज्य व्यापार करना, गायों की रक्षा करना, ये वैश्य का कर्म है। और शूद्र का कर्म नौकरी करना। ब्राह्मण का नौकरी करना धर्म नहीं है, क्षत्रियों का भी नौकरी करना नहीं है, वैश्य का भी नहीं है। नौकरी कौन करता है? शूद्र लोग करते हैं। चाकरी नौकरी सेवा वृत्ति, हाँ, ये वृत्ति कौन करता है? शूद्र करता है, सेवा वृत्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि नीच है। चतुर्वर्ण मयाकृत माने गुण कर्म स्वभाव। भगवान ने कहा है भाई 4 वर्ण की रचना मैंने गुण कर्म स्वभाव से किया है। उनका जो गुण देखा, सात्विक गुण होगा ब्राह्मण कहा, राजसी गुण वाला हो तो क्षत्रिय बताया, और राजसी और सात्विक दोनों मिश्र गुण हो तो वैश्य कहा। तो इसी प्रकार के राजसी और तामसी गुण हो तो शूद्र कहा गया है। तो उसके लिए एक विभाग किया, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक समाज की व्यवस्था के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए है, वो न कि वो भेदभाव के लिए। ऐसे व्यवस्था क्यों किया? जो पढ़े लिखे हैं पढ़ने पढ़ाने का काम करें, जो व्यापार की वृत्ति वाले हैं व्यापार करें, अपना अपना कर्म सो कर्मणा तमभ्यर्च संसिद्धिम लभते नरा, अपने अपने कर्म करके अपनी सिद्धि प्राप्त करे, इसलिए एक व्यवस्था की है। तो वर्ण धर्म ये व्यवस्था है भगवान ने की है। पर कलियुग आए तो ये वर्ण धर्म भी नहीं रहा, ब्राह्मण शूद्र का जैसे होने लगे। लिखा है कि माने महाभारत में, जो ब्राह्मण वैश्य कर्म करता है व्यापार करता है तो वैश्य ब्राह्मण कहते। तैल आदि कौशंब मधुसर्पिशाम विक्रेता मध्यमांसानम सविप्रो शूद्र उच्यते। ब्राह्मण भी तेल आदि बेचता हो, पानी बेचता हो, चाय बेचता हो तो शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। ऐसे महाभारत में लिखा है। ब्राह्मण क्षेत्र ब्राह्मण भी ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, ऐसा ब्राह्मण भी अलग अलग दूसरे कर्म करता हो तो ब्राह्मण होते हुए भी वो वैश्य है। तो कलियुग में ऐसा ब्रह्म माने वर्ण धर्म पालन करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। आश्रमचारी 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम क्रम है। प्रथम 25 वर्ष तक
ब्रह्मचर्य आश्रम, कठोर गुरुकुल में जा करके कठोर तपस्या करके ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। उसके बाद 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थी धर्म पालन करना चाहिए। 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए, वन में जा करके तपस्या करनी चाहिए। उसके बाद संन्यास धर्म धारण करके सन्यासी बन के योग नान्ते तनु तेज, अंत में योग द्वारा शरीर को छोड़ना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया है। परंतु यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था भी बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। वो ब्रह्मचर्य अवस्था भी में ही गृहस्थी बन जाते हैं, बराबर। तो ये आश्रम व्यवस्था भी नहीं। श्रुति विरोध रत शब नर नारी, वेद के विरुद्ध नर नारी अभी वेद को तो जानते नहीं, वेद क्या चीज है, वेद में क्या लिखा है, वेद विरोधी दिखाई पड़ता है। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, श्रुति द्विज श्रुति बेचक, ब्राह्मण वेद को बेचने वाले हो गए। वेद को बेचने वाले मतलब क्या? वेद पाठ करके उनके इतना मूल्य, पाठ का मूल्य लेने वाले। तुम 5000 दे दोगे तो मैं वेद पाठ करूंगा। किसी के घर में जाकर के वेद पाठ करना ब्राह्मण का काम नहीं। अपने नित्य कर्म नित्य आवर्तन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, परंतु मूल्य लेकर के वेद बेच कर करके जीविका चलाने वाले हैं। भूप प्रजासन, भूप माने राजा है जो शासन करने वाले, प्रजासन प्रजा को भक्षक बन गए, लुटने वाले बन गए। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी निगम माने शास्त्र का अनुशासन, वेद का अनुशासन कोई मानता नहीं है कलियुग का। और आगे बताते हैं, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, निराचार जो श्रुति पथ त्यागे, कल युग सोई ज्ञान सो विरागी। निराचार, आचार मिथ्याचार, जो आचरण नहीं करता है वो श्रुतिवत को त्याग करता है, वही कलयुग में ज्ञानी है, वही वैरागी है। वेद को त्याग करके आचार विचार विहीन बन करके पड़े रहते हैं। तुम देखते होगे कोई आश्रम में कहीं जा करके ये न पेट पाठ करते हैं, न पाठ जो माने भक्ति करते हैं, न स्नान करते हैं, न कुछ करते हैं, पड़े रहते हैं चले खा पी करके, ऐसे भी देखते, वही वैरागी माना जाता है। आगे फिर कहते हैं, सोई शयान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। वही शयान अच्छा माना जाता है जो परधन का हरण करता हो, दम्भ करता हो, वही आचरण सदाचारी माना जाता है। आगे कहते हैं, मार्ग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई गाल बजावा। बहुत सुंदर बात कर दी है। मार्ग जो सोई कहूँ जो भावा, जो अपने चाहे वही मार्ग, वही सदमार्ग, जो मन में चाहते हो वही अच्छा मार्ग है। पंडित सोई जो गाल बजावा, यहाँ समझने की बात है। गाल बजाना माने आडंबर करना, डींग हाँकना भी ऐसे बोलते, बकवास करना, ज्यादा बोलना, जो शास्त्र विरुद्ध बोलना, तो वही पंडित है। सौभागिनी विभूषण हीना, विधुवन के श्रृंगार नबीना। यहाँ भी अच्छी बात करी है। सौभागिनी विभूषण हीना, कलियुग का प्रभाव है। जो सौभागिनी है, जो विवाहिता स्त्री है, सुहागन है, विभूषण हीना, अलंकार रहित है। आज देखते हैं तो न मंगलसूत्र गला में है, न ललाट में तिलक है, न सिंदूर है, न कंकु है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल विधवा जैसी बनी हुई सौभागिनी दिखाई पड़ती है। अमुक प्रांतों में तो सौभागिनी सिंदूर लगाती नहीं। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में तो पूरा साथ में सिंदूर भरते, अन्यत्र नहीं देखते।
विधवा है कि बड़े सधवा है पता ही नहीं चलता, विवाहिता है कि अविवाहिता पता ही नहीं चलता। वो विभूषण ही ना, विभूषण माने आभूषण रहित है। आभूषण है स्त्रियों का सिंदूर है, वो आभूषण है। सिंदूर बिंदुल बिरदवा ललाट, ऐसे कहा गया है। जो सिंदूर विधवा सिंदूर लगाती हो अथवा सधवा हो, सौभाग्यनी हो, सिंदूर नहीं लगाती हो तो उसका दर्शन प्रातःकाल नहीं करना चाहिए। तिलकेन बिना विप्र, तांबूलेन बिना नृप, सिंदूरेण बिना नारी, शुद्धम शान एव च, ऐसा कहा गया है। ब्राह्मण होकर के तिलक नहीं लगाता हो, और क्षत्रिय हो राजा हो, वो तांबूल नहीं खाता हो, और स्त्री हो सौभाग्यवती हो वो सिंदूर नहीं लगाती हो, तो श्मशान समान है, अशुद्ध है, उसका देखना भी पाप है। वैसे आगे कहता है विधवा न के श्रृंगार नवीना, विधवा हो गई अनेक प्रकार के श्रृंगार करती है। ये कलियुग का प्रभाव है, ये कलिमल है। ऐसे कलिमल सर्वत्र दिखाई पड़ता है, ऐसे कलिमल के कौन रक्षा करे? कहते हैं ऐसे कलिमल से कल के भगवान पातु रक्षा करे। ठीक है, कलिमल के विषय में जितना भी शब्द जो शब्द समझ में नहीं आया, 2-4 वाक्य है, समझ लेना। कली का मल है पाप, मल माने पाप, ये महापाप है जो रामायण में बताया है। और भी बहुत से कलिमल बताए, वहाँ पर समय नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा नोट किया था, उसका बताया। बहुत से शास्त्र में बताया है। कलिमल को जानने के लिए रामायण पढ़िए, तुलसीकृत रामायण, कलिमल को आप समझ में आ जाएगा। और जो भी इस प्रकार से कर्म कर, समझ लेना कि कलियुग का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो अभी दिखाई पड़ रहा है, सारा संसार में ऐसा है। वेद विरुद्ध कोई चर्चा करता है तो वो बड़ा पंडित अच्छा माना जाता है। सनातन धर्म के निंदा करते हैं तो हम उसको अच्छा मानते हैं। सनातन धर्म के विरोध में बोल रहा हो, हम चुप करके बैठे रहते, हाँ में हाँ मिलाते। तो ये कलियुग का ही प्रभाव होगा। ऐसे कलियुग के प्रभाव से भगवान कल के अवतार, जो भगवान का ही अवतार है, अभी जल्दी ही कलियुग में अवतार लेने वाले हैं। संबलपुर में जन्म लेने वाले हैं और घोड़े के ऊपर बैठ करके पाखंडी लोग को अपने नाश करके फिर से सनातन धर्म के रक्षण करेंगे, वैदिक धर्म के रक्षण करेंगे। ऐसी भविष्य पुराण में बताया गया है। वही कल की भगवान कले मलार, कली के काल के मल से रक्षा करे। ठीक है ना। धर्मावनायो कृतावतार, तो वो कल की भगवान का एक विशेषण लगा है। धर्मावनाय, धर्मस्य अवनाय, धर्म की रक्षा के लिए कृतावतार, अपने स्वीकार कर लिया है अवतार, कल के अवतार। धर्म के रक्षण के लिए कल के अवतार धारण किया है। वो उरुकृता, महान अवतार धारण करने वाले कल की भगवान है। ठीक है ना। फिर से धर्मावनाय, धर्मस्य अवनाय, धर्म की रक्षा करने के लिए। अब यहाँ प्रश्न ये आता है, धर्म के तो बहुत से बात है, कौन सी धर्म है, कौन सा अधर्म है, धर्म अधर्म कैसे जाने। ठीक है ना, ये प्रश्न आता है ना। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कैसे जाने, कैसे समझे। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण में व्यास जी ने 2 वचन बताया। बराबर, 2 वचनद्वयम्
अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम आगे लिखा है। भूल गया। पापाय परपीडनम, पुण्याय पापाय परपीडनम। परपीडन पाप है, परहित है वो अपने धर्म है। तो वही रामायण में कहा गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा परहित सम धर्म न भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परम धर्म जो श्रुति विदित है, श्रुति में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा परम धर्म, अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना। हिंसा न करने का मतलब है किसी का मन न दुखाना, किसी को दुखी न करना। परहित सम धर्म न भाई, आगे कहा है परहित है, पर दूसरे का हित समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम न अधमाई, पर पीड़ा सम दूसरे के पीड़ा के समान, अधमाई अधम दूसरा कोई भी नहीं है, ये धर्म है। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम अभाय। परोपकार पुण्याय, परोपकार वो पुण्य है, वही धर्म है। और पापाय परपीडनम, परपीडन दूसरे को दुख देना अधर्म है। यही शास्त्रों का सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक है ना। 18 पुराण में एक सार बताया है, 2 वचन है व्यास जी का। परोपकार पुण्याय, दूसरे का उपकार करना वो पुण्य है, पर का अपकार करना पाप है। इतना भी समझ करके अगर समझ में चलेगा लोग तो समाज के कल्याण होगा, और दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी तुमसे बने दूसरे का हित इच्छो, मन से इच्छो, कर्म से इच्छो, कुछ भी हो सके दूसरे का कल्याण, दूसरे का उपकार देखना चाहिए। स्वार्थ को त्यागो तो परोपकार हो जाएगा स्वतः, बराबर। तो आगे कहा गया माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंदा संगवमत वेणु नारायण प्राण उदात्त शक्ति मध्यम दिने विष्णुरेन्द्र पाणी। केशव, भगवान केशव, भगवान विष्णु गदया, हमेशा विष्णु गदा धारण करते हैं। उस गदाया माने गदा से, गदा रूप आयुध से प्रातः काल में मां मुझको अभ्यात रक्षा करे। प्रातः काल में रक्षा करे का मतलब क्या? ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा निद्रा क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा करते हैं वो बुद्धि को नाश करने वाली होती है। इसलिए प्रातः काल में निद्रा न आ जाए, जागृति आ जाए तो भगवान केशव गदा से तुम्हारे ऊपर प्रहार करते हुए जगाए और प्रातःकाल उठ के सत्कर्म करने लगो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं केशव से। और गोविंद आसगम आत्तवेणु, गोविंद भगवान गो माने गाय के रक्षा करने वाले, अथवा गोविंद माने मोक्षदाता भगवान कृष्ण है। आत्तवेणु, हाथ में वेणु रखते रहते हैं, वंशी रखते। आत्त गृहीता वेणु वंशी है न, वंशीधर भगवान। वंशीधर भगवान क्या करे? आसंगमम, आसंगमम लिखो। आसंगमम का अर्थ बता के छोड़ देता हूं। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद आसंगमम। सूर्योदय होने के बाद आत्तवेणु, जो वंशी धारण करने वाले वंशीधर भगवान गोविंद है, वो रक्षा करे। नारायण,
जो नारायण भगवान है, प्राण्य, दिन के पूर्व भाग को प्राण्य कहते हैं। 12 बजे से पहले का पूर्व भाग है उसको प्राण्य कहते हैं। प्राण्य, दिन के पूर्व भाग में उदात्त शक्ति, हमेशा उदात्त शक्ति धारण करने वाले भगवान नारायण है, वो रक्षा करे। आगे कहते मध्यम दिने, उदात्त शक्ति मध्यम दिने, दिन के मध्य भाग में विष्णु आरेंद्र पाणी, आरेंद्र पाणी ही विष्णु, विष्णु का विष्णु। आरीषु अस्त्रेषु इंद्र श्रेष्ठ आयुध चक्र यस्य सः, आरेंद्र पाणी। आरीषु, आरी शब्द यहाँ शस्त्र के लेते हैं, अस्त्रेषु, आरी माने अस्त्र, शस्त्र और अस्त्र दो होते हैं। शस्त्र होता है हाथ में पकड़ के प्रहार करते हैं, उसको शस्त्र कहते हैं। अस्त्र कहते हैं जो फेंका जाता है। तो चक्र है, छोड़ा जाता है हाथ से, हाथ में नहीं ले। तलवार होता है वो शस्त्र है, चक्र है अस्त्र है, क्योंकि उसको छोड़ करके मारते हैं। तो यहाँ क्या दे दिया है, अरिंद्र पाणी दिया। अरि माने अस्त्र, उसमें इंद्र माने श्रेष्ठ, अस्त्रों में आयुधों में जो श्रेष्ठ चक्र है वो हाथ में लिया है, अरिंद्र पाणी। अरेंद्र चक्र पाणो यस्य सः, चक्र पाणी भगवान, ऐसा अर्थ करो। अरेंद्र पाणी, चक्र पाणी भगवान विष्णु मध्यम दिने, दिन के मध्य भाग में रक्षा करे। अब यहाँ क्या है, दिवस का अर्थ है सुंदर अवसर। यहाँ दिवस का अर्थ, दिन का अर्थ क्या है, सुंदर अवसर प्राप्त करना। सुदर्शन का अर्थ है सुस्त विचार। कोई भी अच्छा विचार आए तो आपका सुदर्शन, सुंदर विचार करना चाहिए। नारायण का अर्थ है अंतकरण। जब सुंदर अवसर प्राप्त हो सत्कर्म करने का संकल्प करना चाहिए। यहाँ ये बात है। यहाँ दिवस है, सुंदर अवसर है, सुदर्शन है, सुंदर दृष्टि है, सुविचार है। नारायण का अर्थ है अंतकरण है, वो अंतकरण में सत्कर्म, सुंदर कर्म करना। जो भी समय, अच्छा समय आए, सत्कर्म करते रहना चाहिए, जो तुम्हारा भगवान रक्षण करेंगे। सत्संकल्प करो, तो सत्संकल्प करने के बाद भगवान की जवाबदारी है वो कर्म का पूरा कराना। तुम सत्कर्म करके देखो तो भगवान की जवाबदारी आती है कि भक्त ने संकल्प किया है, मुझे उसको पूरा करना चाहिए। ये प्रसंग भीष्म पितामह के स्तुति में, भीष्म स्तुति में मैंने कहा था। जब भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी भगवान के हाथ में शस्त्र उठा के छोड़ूंगा, भगवान ने कहा मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भक्त और भगवान में प्रतिज्ञा का युद्ध चला। अंतिम अवस्था भीष्म पितामह का आ गया। अब भीष्म पितामह युद्ध से विरत होने वाले हैं, आज शरशैया में सोएंगे। अब उनका संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा था। भक्तों के जो मने संकल्प पूरा न हो तो नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने विचार किया मेरा भक्त भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पूरा न करने से नरक में जाएंगे, और मैं प्रतिज्ञा पूरा नहीं करूं तो मैं नरक में जाने वाला नहीं हूं, मैं तो ईश्वर हूं। अच्छा है कि मैं अपने प्रतिज्ञा छोड़ करके भक्त के प्रतिज्ञा को पूरा करूं। इस प्रकार भक्त की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए शस्त्र हाथ में लेकर के, चक्र हाथ में लेकर के मैंने भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। प्रतिज्ञा तो की थी मैं शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, अस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, ले लिया। धृतरथ चरणा चलत गु, हाथ में वो रथ के पहिया चक्र को हाथ में ले लिया और दौड़े।
और प्रतिज्ञा पूरी हो गई किसके? भक्त की प्रतिज्ञा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं, यानी कि भगवान भक्त की प्रतिज्ञा पूरा करते हैं। जवाबदारी उनकी है। जब भी अच्छा अवसर प्राप्त करो, अच्छा करने का विचार करो, सत्संकल्प करो, मैं ऐसा काम करूँगा, तो भगवान उसका पूरा करते हैं करते हैं करते हैं। पर ऐसा सत्कल्प माने सत्संकल्प करना चाहिए, अपना कल्प नहीं। मैं अभी अच्छा समय मिल गया है, भगवान मेरी शादी कर दो, ऐसा सत्संग नहीं है, सत्संकल्प नहीं है। मैं सत्कर्म करूं, भगवान की सेवा करूं, कोई यज्ञ करूं, हो सके मैं यज्ञ करूं, भगवान की सेवा करूं, भगवान के काम करूं, अथवा समाज के लिए कोई कल्याण करूं। कोई विवाहित विवाह नहीं कर सक रहे किस कन्या का, तो उस कन्या दान करने के लिए मैं दान दे दूं। कोई ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो पा रहा है, तो ब्राह्मण कर्म के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए तुम दान दे दो। कोई गायों के लिए वो गौशाला में दान दे दो। तो इस प्रकार के सत्संकल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि संकल्प करो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, तो वो भगवान पूरा नहीं करेंगे। सत्कर्म सत्संकल्प करो तो अवश्य ही भगवान अपने संकल्प को पूरा करेंगे। हृदय से संकल्प करना चाहिए जब भी सुंदर अवसर प्राप्त होता हो। ठीक है ना। तो ये है, यहाँ पर लिखा है कि प्रातः काले भगवान रक्षा करो। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी दिव्य सुंदर अवसर प्राप्त हो जाए, और जो ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के आराधना करो, स्तुति करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठा करके तुम अच्छा संकल्प करो तो दिन सुधर जाता है। सायंकाल को जो सुंदर संकल्प करके भगवान के प्रति प्रार्थना करके सो जाओ, रात सुधर जाती है। अच्छा सपना जब देखने लगते हो, तो ये सोते उठे खाते भगवान के तीनों काल में भगवान को याद करना चाहिए। प्रातः काल उठो तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपने दिन बनाया है और ये दिन में मेरे द्वारा सत्कर्म हो जाए, ऐसा प्रार्थना कर। दिन में दिन हो जाए तो तुम्हारे भोजन का समय आ जाए, तो तुम्हारे थाली में भोजन आ जाए, तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आपने बड़ी कृपा की, आपके प्रसादी के रूप में मुझे यह मेरे थाली में भोजन प्राप्त हो गया है, आपके कृपा है। आपके भोजन के समय भगवान को याद करते हैं, शयन के समय भी। आज हमारा दिन भर का कर्म अच्छा हुआ है, आपके कृपा से आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार से प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल में, त्रिकाल में भगवान को याद करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तीनों काल में भगवान के प्रार्थना करने को पांडुरंग शास्त्री जी स्वाध्याय परिवार के प्रवर्तक है, उन्होंने त्रिकाल संध्या नाम दिया है। त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या करना ऐसा नहीं है। त्रिकालेषु संध्यानम इति त्रिकाल संध्या, तीनों समय में भगवान का ध्यान करना। प्रातः उठते, भोजन करते समय, सायं करते समय, कम से कम 3 समय तो भगवान को याद करना चाहिए। आज इतने पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।